एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। कल हम केंद्र भाव के बारे में विस्तृत वर्णन कर चुके हैं, जिसको हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे धन भाव के बारे में कि कुंडली में धन भाव किसे कहते हैं। 2 और 11 भाव को हम धन भाव बोलते हैं। तो धन भाव से हम क्या क्या देखते हैं। धन भाव से यहाँ से हम जो भी काम करते हैं उससे कितना धन प्राप्त होता है उसको यहाँ से देखते हैं। और धन खर्च करके जितना हम बचाते हैं अपने बैंक में बैलेंस करके रखते हैं, इसको धन भाव से देखा जाता है। और धन भाव से हम अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको भी देखते हैं। सोना चांदी ये सब भी देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और जैसे कि हर राशि का अपना अलग अलग धन के स्वामी होंगे। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के में ये से यहाँ वृषभ राशि हुए तो वृषभ राशि के देवता शुक्र हुए। तो मेष राशि के कुंडली के धन के स्वामी शुक्र होंगे और यहाँ के स्वामी शनि महाराज होंगे। तो शुक्र और शनि धन के देवता हो गए। अब ये यदि मान लीजिए कि आगे हम पढ़ेंगे योग के बारे में, तो यहाँ के देवता यदि यहाँ आ गए तो ये बहुत अच्छा योग होगा। या यहाँ के देवता इस दोनों घर से परिवर्तन कर लेंगे तभी उनके पास धन बहुत होगा। इस तरह से हम धन भाव को देखेंगे। और जितनी भी राशि है उसके अलग अलग धन के स्वामी होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वृषभ राशि की कुंडली है तो यहाँ पे मिथुन राशि हो जाएगा, तो वहाँ पे वो बुध हो जाएंगे। वृषभ राशि के धन के स्वामी बुध हो जाएंगे। और उसी के अनुसार जैसे वृषभ राशि हुआ तो यहाँ मंगल और यहाँ बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएंगे वृषभ राशि में। यहाँ के देवता मंगल हो जाएंगे। इसी तरह से हम देखेंगे। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये धन भाव को हम मारक भाव भी बोलते हैं। तो मारक भाव में द्वितीय घर और 7वां घर मारक भाव कहलाता है। मारक भाव से सिर्फ हम खराब अर्थ ही नहीं लेंगे। मारक का मतलब होता है कष्ट, रोग से जो हमें कष्ट मिलता है उसको भी हम मारक भाव से ही देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मिथुन राशि का कोई जातक है और यहाँ पे कर्क राशि हुआ, तो कर्क राशि के देवता चंद्रमा हुए। और चंद्रमा यदि आपके लग्न में आ गए तो वो उस बच्चे का, उस जातक का जो है सर्दी का समस्या हमेशा लगा रहेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे बात करेंगे। 3, 6, 10 और 11 भाव को हम त्रिषडाय या उपचय भाव बोलते हैं। इस भावों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ से हम पराक्रम, साहस देखते हैं। यहाँ से हम जॉब, कंपटीशन ये देखते हैं। 10वें भाव से हम कर्म भाव, जहाँ भी जैसा भी हम कर्म करेंगे, चाहे नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे या ऐसे भी हमारा कैसा कर्म रहेगा। और ये धन भाव हुआ। तो इन सब भावों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको वैसे पुराने ग्रंथों में इन सब भावों को खराब घर माना जाता था। खराब क्योंकि पहले के युग में हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस तरह का सोच था। लेकिन आज के युग में बिना कर्म के तो हमें धन संभव ही नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को धन चाहिए और सब कोई कर्म करना चाहता है। तो आज के युग में इन सब घरों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण के बारे में। 1, 5 और 9 भाव को हम धर्म त्रिकोण भाव बोलते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे पूर्व जन्म में हमने कैसा कर्म किया था उसको देखेंगे। यहाँ से हम इस जन्म में कितना कर्म करेंगे धर्म से संबंधित, इसको देखेंगे। तो और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ के स्वामी यहाँ आ गए,
या यहाँ के स्वामी यहाँ आ गए, तो वो आदमी धार्मिक होगा, वो नैतिकता के दृष्टिकोण से भी वो काफ़ी सबल होगा और वो धार्मिक होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब अगला है त्रिक भाव। 6, 8, 12 को हम त्रिक भाव से जानते हैं। त्रिक भाव को सबसे खराब भाव बोला जाता है और यहाँ के स्वामी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ परेशानी उस घर में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो है रोग, ऋण, रिपु का है। तो यहाँ के देवता मान लीजिए यहाँ आ गए, तो उस व्यक्ति का शादी के बाद जो है वो लड़ाई भी होगा, पत्नी का तबीयत भी खराब होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। 8वां भाव जो है ये संघर्ष का भाव है। तो यहाँ के स्वामी जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पहले संघर्ष उत्पन्न करेंगे और संघर्ष उत्पन्न करेंगे, उसके बाद ही आदमी को फ़ायदा होगा। और 12वां भाव को हम व्यय भाव भी बोलते हैं। तो व्यय मीन्स खर्च होना। तो कहीं के स्वामी यदि यहाँ गए, मान लीजिए केंद्र यहाँ से हम अपने आप को देखते हैं, अपना स्वास्थ्य देखते हैं, तो यहाँ के स्वामी यदि व्यय भाव में चले गए तो व्यय भाव में गए तो उनका हेल्थ भी खराब होगा। और इस तरह से व्यय भाव होने से केंद्र के का 12वां होने से इसका मतलब धन की संपत्ति का भी व्यय हुआ। जिस घर से भी वो संबंध रखेंगे उस घर से संबंधित